बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ गया। आज जो थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो की थी, वो जब मैं वो वीडियो बना रहा था तो उस वक्त चूँकि वो फैसला भी अंडर प्रोसेस था, तो एक अंदाज़ा बहरहाल उसके बारे में आप था कि ये फैसला क्या आने वाला है। उसकी सज़ाओं के बारे में भी तकरीबन पता चल चुका था कि ये सज़ाएँ हो रही हैं बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। मैंने उस वीडियो में भी एक बात की थी और मैं अब चूँकि वो फैसला पूरी डिटेल के साथ आ चुका है तो अब मैं चाह रहा हूँ कि उस पर ज़रा डीपली भी बात की जा सकती है, क्योंकि उस वक्त मैंने ये बात की थी कि जब ये फैसला आ जाएगा तो उसका जो डिटेल्ड फैसला आएगा उसमें आप देखेंगे उसमें इतने फ्लॉज होंगे कि आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फैसला दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक मेलिंग के लिए सुनाया गया और इसमें इमरान खान को सज़ा देना मकसूद नहीं है, बल्कि असल मकसद इमरान खान को बैक फुट पे ले जाना है। क्योंकि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो डील हो रही है, जो मामला तय किए जा रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब थे कि वो किसी भी तरह झुकने के लिए तैयार नहीं थे और एक ही उन्होंने रट लगाई हुई थी कि आपने जो सज़ा सुनानी है सुना दें, मुझे कोई डर नहीं है। तो इस तरह इस एक मजबूत मुहाज पर खड़े होकर इमरान खान का सबको के साथ डील करना या उनके साथ मामला तय करना या उनके साथ मुज़ाकरात करना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसी सूरत में चूँकि आपको पता है कि पहले भी ये फैसला 3 मरतबा इसको एक्सटेंड किया गया, इसकी डेट 23 दिसंबर को सुनाना था, फिर 6 जनवरी को सुनाना था और ये बेसिकली तो ये 18 को उसका डिसीजन हो गया था। 23 दिसंबर तक इसे बेसिकली जो था वो आपको पता है कि महफूज कर लिया गया था। और ये केस भी काफ़ी पुराना है, आपको पता है कि अल-कादिर ट्रस्ट ये वही केस है जिसके अंदर इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था 9 मई को। फिर उसके बदले में 9 मई का एक सानिया भी हुआ, जिसके बाद बेशुमार लोग जो थे उनकी गिरफ्तारियां हुई, फिर इनके खिलाफ रवैया भी बड़ा सख्त हो गया। तो ये सारे मामला हैं। यानी इस केस के अंदर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर उसके शीशे तोड़कर जब निकाल कर अरेस्ट किया गया था, तो ये वो वाला बेसिकली केस है। अच्छा, इमरान खान के खिलाफ जितने भी केस आए ना इससे पहले, उसमें खा तो शहाना वाला केस हो, खा इद्दत केस वाला केस हो, या और भी जितने भी छोटे मोटे केस थे, वो केस देख के भी लगता था कि ये बड़े को बतंगड़ किस्म के केस हैं, इनसे निकलना कुछ नहीं है। इसी हवाले से जो अल-कादिर ट्रस्ट का केस था, इसमें गो की चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इस केस के बारे में भी ये तकरीबन सब लोगों को ये अंदाज़ा था कि इन फ्यूचर को इसका इतना बड़ा डिसीजन नहीं होगा जितना जो कि सुनाया गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आता गया, मामलात होते गए, तो फिर लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि नहीं, ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जा सकती है। और वही हुआ, खान साहब को इसमें सज़ा भी सुना दी गई, 7 साल की कैद बुशरा बीबी को सुनाई दी गई। बुशरा बीबी बेसिकली इस केस में सहूलतकार है, यानी उनका जुर्म यह है कि वो इस केस के अंदर सहूलतकार बनी है और खान साहब जो थे उनको मुजरम करार दिया गया। अब ये एक पूरे चूँकि केस पे कई बार डिबेट हो चुकी है, आपके पास सारी डिटेल्स भी होंगी, केस क्या था, कहाँ से मना क्यों गया। मेरा चूँकि वो है नहीं, मैं चाह रहा था कि मैं इस केस के अंदर जो मामलात हैं, यानी फैसला सुनाने के बाद जो मामलात अब हुए हैं, इस फैसले के अंदर जो चीज़ें तय की गई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उस पर मैं बात करके मैं ये बताना चाह रहा था कि असल में इमरान खान साहब जो हैं ये उनको फैसिलिटेट किया गया है। फैसिलिटेट किस तरह किया गया, और ये बात अब मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। आप मैं आपको एक मतलब आप एक इमेजिन करें एक दो चीज़ें कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, ये उस वक्त ज़्यादा पॉपुलर थे या इमरान खान हुकूमत में से निकल जाने के बाद ज़्यादा पॉपुलर हुए? एब्सोल्युटली ये हुकूमत से जब निकले तो पॉपुलरिटी तो उनकी उसके बाद बढ़ी है। जब तक ये हुकूमत में थे उस टाइम तो इनकी पॉपुलरिटी का ये आलम नहीं था। जैसे ही इनको हटाया गया हुकूमत से, रिजीम चेंज, एक नया बयानी आया, तो खान साहब की हुकूमत पॉपुलरिटी बढ़ गई। फिर क्या हुआ, जब इमरान खान साहब पर केस बनाने लगे ये, तो उस वक्त इमरान खान साहब का ग्राफ और ऊपर चला गया। जब इन्होंने 9 मई को इमरान खान साहब को अरेस्ट किया, ये वो टाइम था कि जब इमरान खान का ग्राफ जो था वो पीक पे था। ये कोई एक उस टाइम जो रिसर्च वगैरह आ रही थी, जो सर्वेज आ रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि 95% तक इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ चुकी है। बात करने का मतलब ये है कि खान साहब के ऊपर जब भी इन्होंने सख्ती की है, खान साहब के खिलाफ जब भी ताकतें ये इकट्ठी हुई हैं, तो बदले में हुआ क्या है कि इमरान खान का ग्राफ और ऊपर चला गया। अच्छा, इसको कुछ लोग हमारे दोस्त जो है ना, वो ये भी कहते हैं कि ये जानबूझकर किया जाता है क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनको बेसिकली उन्होंने हीरो बनाकर पेश करना है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो खैर, इससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। ये मतलब ये चीज़ें ही ऐसी हो रही हैं, गलतियाँ इनसे ऐसी हो रही हैं कि जब भी कोई चीज़ करते हैं तो इमरान खान साहब जो है उनकी मकबूलियत और बढ़ जाती है। तो ये जब भी इमरान खान को सज़ा देंगे, जब भी इमरान खान साहब को ये जेल में डालेंगे, जब भी इमरान खान साहब के ऊपर ये सख्ती करने की कोशिश करेंगे या करते हैं, तो इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो और बढ़ जाती है। अब भी यही मसला है कि अब इन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा तो सुना दी है, लेकिन इस सज़ा के नतीजे में ऑलरेडी इनको भी पता था, ये तभी तो चाह रहे थे कि किसी तरीके से डील की जाए कि इमरान खान साहब का ग्राफ ऊपर न जाए, इमरान खान साहब की मकबूलियत मजीद ना बढ़े। इनकी मकबूलियत हमारे गले की हड्डी बन जाती है।
اب وہی کیس انہیں مجبوراً یہ ساری چیزیں تو کرنی پڑی ہے اور انہوں نے کر بھی دی ہیں, سزا بھی سنا دی ہے, لیکن یہ کسی بھی طرح عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس کو نہ بڑھنے دیں گے, نہ اس کو یہ ہضم کر سکتے ہیں. اور اس کا سلوشن صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ عمران خان کو زیادہ دیر ہم جیل میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ جیل میں رہے گا تو اس کی مقبولیت تو اوپر ہی چلی جائے گی. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ آرمی چیف کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ایک ملاقات بھی ہوئی. اس ملاقات کے بعد کچھ چیزیں بھی ایسی ہوئی کہ معاملات ہو رہے ہیں, ڈیل ہوگی, یہ ہوگی, وہ ہوگی, اس کے بعد اچانک یہ والا فیصلہ آ گیا. اب جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اس میں ایک جملہ ہے, وہ بڑا کام کا جملہ ہے, وہ اس پورے کے پورے فیصلہ جو ہے نا اس کا نچوڑ ہے, اور وہی یہ جملہ ہے جو کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو ہے اس کی آزادی کا سبب بننے جا رہا ہے. وہ کون سی بات ہے؟ جج صاحب نے جب یہ رانا صاحب نے جب یہ ڈیسیژن سنایا ہے تو انہوں نے ساتھ ایک لکھا ہے کہ گو کہ پروسیکیوشن جب ہو رہی تھی تو اس کے جو دلائل تھے ان میں بہت زیادہ تضاد تھے. اب یہ تضاد کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب تضاد آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ ڈیسیژن دے رہے ہیں تو آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے, آپ کو یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن انہوں نے بتایا, بینگ جج ان کا رائٹ کیا بنتا ہے وہ کچھ بھی لکھیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں تضاد بہت زیادہ تھے, اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر آگے اپنی پوری اسٹیٹمنٹ جو وہ کمپلیٹ کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سزا سنا دی. اچھا, اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اسی پوائنٹ کو پکڑے گی اور اس کو لے کر وہ آگے اب ہائی کورٹ میں چلی جائے گی, سپریم کورٹ میں جائے گی, جہاں بھی جائے گی. وہ کہیں گے کہ جج صاحب تو خود بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر تضاد موجود ہے, تو جب تضاد ہے تو یقیناً اس فیصلے کے اندر بھی تضاد ہے. اب اس چیز کو لے کر پھر آگے اس کو ڈسکشن میں لایا جائے گا اور آگے جو بھی معاملات ہوں گے اس کے بعد عمران خان کی رہائی کا راستہ ہموار کیا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیوں کرنا ہے؟ دیکھیں 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ سیدھا ہے کہ عمران خان کو عمر قید سنا دی گئی ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس ہے جو آلموسٹ تقریباً کو 64 ارب روپے بنتے ہیں, 63-64 ارب روپے پاکستانی. اب اس پر عمران خان صاحب کو جو جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے وہ 10 لاکھ ہے. مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک بندہ جس کو آپ 190 ملین پاؤنڈ یعنی 63 ارب روپے کی کرپشن کے اندر بیسیکلی آپ اسے گرفتار کر رہے ہیں, اور سزا اسے آپ کیا دے رہے ہیں, جرمانہ کتنا دے رہے ہیں؟ 10 لاکھ روپے. کیوں بھائی؟ آپ نے جب ریکوری کرنی ہے, جب ملکی خزانے کو نقصان ہی پہنچا ہے, جب ایک شخص نے اس ملک کو لوٹا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 63 ارب روپے کا قبضہ کیا ہے, یہ پیسہ قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا, لیکن قومی خزانے میں یہ نہیں گیا بلکہ یہ ملک ریاض صاحب کی جیب میں چلا گیا, اور وہاں سے پھر آگے یہ پیسہ کس طرف گیا. تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر آپ نے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کہوں, پورے کی پوری پیمنٹ کیوں نہیں آپ ریکور کر رہے؟ تو اس سے یہ لگتا ہے, مطلب جس بندے نے بھی یہ فیصلہ لکھا ہے نا, اس سے یہ لگتا ہے کہ بھائی وہ سنجیدہ نہیں تھے اس معاملے میں, وہ صرف عمران خان کو بلیک میل کرنا جا رہا ہے, صرف عمران خان کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر دوسری سب سے بڑی بات میں نے کہا, اب 2-3 چیزیں آپ نوٹ کریں گے. ایک تو انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے لکھ دیا کہ اس میں تضاد ہے. دوسرا, جب وہ جرمانہ سنا رہے ہیں تو وہ جرمانہ کس طرح, مطلب جس سے لگتا ہے کہ بڑے نان سیریس ہیں اس کیس کے بارے. تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے نا, یہ سیدھا ملک ریاض صاحب کے پاس گیا, عمران خان کے پاس تو گیا ہی نہیں ہے. عمران خان کو بدلے میں کیا ملا؟ عمران خان کو 450 یا 458 ایکڑ 458 کینال زمین ملی ہے. اس زمین کو عمران خان صاحب نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا, بلکہ اس زمین کے اوپر عمران خان نے ایک یونیورسٹی بنا دی ہے القادر ٹرسٹ کے نام سے, القادر ٹرسٹ یونیورسٹی, جس کے اندر سیرت رسول پڑھائی جائے گی. ایک فلاحی ادارہ بنا دیا اور اس کے ٹرسٹی عمران خان صاحب خود ہیں اور ان کی بیگم بھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ تو گیا تھا ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں, تو آپ نے جو یونیورسٹی بنائی ہے آپ نے اسے فوراً پلج کر لیا اور اسے آپ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ حکومت کی تحویل میں چلی گئی. اصل مجرم تو ملک ریاض تھا, ان کا تو آپ نے نام بھی نہیں لیا اس کیس کے اندر, ان کو تو ڈسکس بھی نہیں آپ نے کیا. پیسہ تو ملک ریاض صاحب کے پاس جا رہا ہے, ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اب الٹیمیٹلی وہ پیسہ حکومت کے پاس ہی ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ ملک ریاض کے تو بیریا ٹاؤن چل رہے ہیں, ان پہ تو کسی کو آپ نے حکومتی تحویل میں نہیں لیا. ان کی تو بڑی پراپرٹیز ہیں پاکستان کے اندر, آپ نے کوئی شے حکومتی تحویل میں نہیں لی. وہ خود اس وقت متحدہ عرب ایمریٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ اپنا وہ سارا کام بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, وہ پروجیکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں, بیٹھے ادھر ہیں لیکن پروجیکٹ سارے پاکستان کے اندر وہ لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب آپ نے کہیں پر کسی جگہ پر بھی انہیں نہیں روکا. آپ چاہیں تو اب تو چونکہ انہیں سزا ہو چکی ہے نا, آپ چاہیں تو آپ انٹرپول کے ذریعے انہیں منگوا سکتے ہیں, ان کے ریڈ وارنٹس جاری کر سکتے ہیں آپ, لیکن آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, نہ اس کی کوئی آپ نے خبر دی, نہ کوئی آپ کے اس طرح کا ارادہ ہے. تو اصل مجرم کو بھی آپ نہیں پکڑ رہے ہیں, اصل پیمنٹ جو ہے, جو ریکوری بھی ہے وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور اصل جو مجرم ہے اس کی اپنی کسی پراپرٹی کو آپ نے اپنی تحویل میں بھی نہیں لیا, اس طرف آپ بات بھی نہیں کر رہے ہیں. ایک عمران خان ہے اور جرمانہ آپ کیا کر رہے ہیں, 10 لاکھ آپ جرمانہ کر رہے ہیں,
14 साल की आप सज़ा सुना रहे हैं, साथ उसकी बेगम को भी आप 4 5 6 बंदे साथ और भी हैं, और भी खैर इसमें बड़ी चीज़ें हो सकती थी। ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, इससे लगता है कि ये बड़ा नॉन सीरियस किस्म का एटीट्यूड है। ये कोई अदालती इंसाफ नहीं हुआ या इंसाफ का बोलबाला नहीं हुआ, बल्कि एक सियासतदान को ब्लैकमेल करने के लिए, एक सियासतदान को झुकाने के लिए, एक सियासतदान को अपने जो आपके बनाए हुए पैरामीटर्स हैं, जो आपका अपना एक प्रोफाइल आपने बनाया हुआ था, उसके अंदर रख कर उसके साथ मामला तय करने के लिए, डील करने के लिए आपने एक ये ऐसा जबरी और ज़बरदस्ती फैसला सुनाया कि इससे शायद इमरान खान को झुकाया जा सके। और ये भी बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि इमरान खान साहब, मैं तो पहले दिन से एक बात कर रहा था कि डील को गलत बात नहीं उसकी कर लेनी चाहिए। तो अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है, जब उन्हें भी नजर आएगा तो अब इमरान खान साहब के लिए भी डील करना आसान होगा। उसकी वजह यह है कि अब चूंकि इमरान खान को पता तो चल गया कि जो फैसला होना था वो फैसला हो गया। अब इसके बाद अगर इमरान खान के साथ डील की जाती है तो इमरान खान क्यों कहता है कि जो सजा सुनानी है सुना लो। उसे पता है ये मेरे साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे पीछे तो पड़े हुए हैं, ये तो चाहते हैं कि मैं डील करूं। तो जब ये सजा सुना देंगे, अगर कोई बड़ी सजा हुई तो मैं डील करके बाहर आ जाऊंगा, मुझे क्या मसला है। तो वो भी अब उसे भी अब पता चलेगा, वो भी अब इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करेगा और डील के लिए अब रास्ता ज़्यादा हमवार होगा। मसला ये था कि इमरान खान किसी भी तरह एस्टैब्लिशमेंट की किसी बात पे नहीं आ रहा था। अब कुछ ना कुछ एस्टैब्लिशमेंट की बातें बहरहाल मैं चाहता हूँ कि जब भी आपको बात करें ना, बात जो भी हो वो न्यूट्रल होकर करनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप इमरान खान के फॉलोअर हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, तो आप कहेंगे भी हमारा लीडर तो झुकता ही नहीं है, या नवाज शरीफ के आप फॉलोअर और सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे ये देखो जी, ये तो अब सारी ज़िंदगी बाहर ही नहीं आने वाला। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी भी सियासतदान को सिरे से ख़त्म नहीं कर सकते। आपने भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, क्या बना? आज भी पीपल्स पार्टी जिंदा है, आप भी उसे अब तक नहीं मार सके, बल्कि गले में आपके फिट हुई है पीपल्स पार्टी। ज़िया साहब खुद ख़त्म नहीं कर सके, तो आप इमरान खान को मार भी नहीं सकते, उम्र कैद भी नहीं कर सकते। जेल में भी है तो वो जिंदा है, वो मार भी देंगे तो फिर भी वो जिंदा रहेगा। तो इसको आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते इमरान खान को। अल्टीमेटली आपने इमरान खान को रिहा करना और बाहर ही लेके आना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अपनी शराइत के ऊपर या कुछ उसकी मान के, कुछ अपनी मान के, एक मुतवाज़न किस्म की एक डील कर सकते हैं। उसके लिए ये फैसला सुनाना यकीनन ज़रूरी था और वो आपने कर दिया। यही इस फैसले का नतीजा है। मैं आज फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 या 3 महीने हैं, 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये मामला तय हो जाएंगे और इमरान खान साहब ये सारे के सारे फैसले जो जिस तरह माजी में उठा के कूड़ेदान में डाले जाते रहे हैं, ये सारे के सारे कूड़ेदान में डाले जाते रहेंगे। हाँ, लेकिन एक नुकसान ज़रूर हुआ है, पाकिस्तान की अदलिया का नुकसान ज़रूर हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम का नुकसान ज़रूर हुआ है, पाकिस्तान की रियासत के कानून का नुकसान ज़रूर हुआ है, आइन का मजाक ज़रूर बना है, कौम मजाक ज़रूर बनी है। इसके अलावा इस फैसले में और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।